नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों मेष वृश्चिक लव राशि फल अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023। मित्रों विशेष ध्यान से समझिएगा। आप अगर लव लाइफ में हैं, मैरिड लाइफ में हैं, एक्स्ट्रा अफेयर में हैं या फिर आप पार्टनरशिप में व्यापार में हैं, आपकी स्थिति क्या रहने वाली है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन वर्तमान में चल रही है तो ये कब तक चलने वाली है, इस विषय पर आज विशेष जानकारी मैं देने वाला हूं। मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेष राशि के हैं और वृश्चिक से आपका प्रेम है तो सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखो। इस चार्ट में आप ये देख रहे हैं कि वृश्चिक लग्न है और मेष राशि है, जो वो विशेष रूप से आपकी राशि से छठे भाव में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वृश्चिक और मेष राशि में कलहपूर्ण स्थितियां देखने को मिली हैं, ज्यादा संबंधों में बहस हुई है, वो मार्च के महीने में, मई के महीने में और यहाँ पर विशेष कहूंगा कि सितंबर और 15 अगस्त से पहले। ध्यान रखिएगा इस बात का, यह योग बना है। वृश्चिक में और मेष में बहुत फर्क भी है क्योंकि स्वभावतः दोनों ही एक ही राशि के स्वामी हैं। मित्रों मंगल मेष राशि का स्वामी होता है और वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल ही होता है। आपके संबंध विशेष रूप से अगर आप एक नए पर्सन हैं, अभी आपका प्रेम पड़ाव पर है, आप किसी को लाइक कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इजहार करने का, प्रेम के विषय में पार्टनर से बात करने का जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं वर्तमान में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो अक्टूबर का महीना है, 15 अक्टूबर से जो योग बन रहा है वो 27 अक्टूबर तक आपके लव रिलेशनशिप में, फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित होंगे। अब मित्रों ये बता दूं कि अगर वर्तमान में आपका ब्रेकअप चल रहा है तो यहां पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ब्रेकअप का पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से कुछ सामान्य आपको उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कि 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच यहाँ पर सबसे बुरी स्थिति सूर्य की और गुरु की रहेगी, क्योंकि गुरु चांडाल दोष में मेष राशि में होगा। तो इस समय में आप यदि लिविंग में भी हैं तो अपने रिश्ते में, क्योंकि गीता में एक वाक्य गया है, कहा गया है कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। ऐसा न करना कि आप कामातुर हो जाओ, आप काम उत्तेजित हो जाओ और पार्टनर की बातों का आपको विशेष रूप से बहुत गहरा असर पड़े, जिसके कारण आप पार्टनर को ब्लॉक कर दो। एक बात ध्यान रखना, जो भी 17 से 30 के बीच में अगर आपके झगड़े होते हैं और आप पार्टनर को ब्लॉक करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपके फिर दोबारा लौट कर आने के जो योग बनेंगे वो दिसंबर तक जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय में पार्टनर से प्रेम से पेश आओ। क्रोध होता भी है तो मैनेज करो, विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों 17 से 30 अक्टूबर का जो समय है वो थर्ड पार्टी में रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपके मेष के साथ में संबंध है तो पार्टनर यदि थर्ड पार्टी का कोई गया है जो 24 से 30 के बीच में आने की संभावना ज्यादा है। मित्रों नवंबर का महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों में जो विशेष रूप से रुकावटें देखने को मिल रही थी, यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो सबसे अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है नवंबर का। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक का जो समय है, इसमें यदि आप लव मैरिज की ओर बढ़ते हैं तो ये समय आपकी लव मैरिज 100% करा सकता है। लेकिन इस समय में मित्रों आपको कुछ सामान्य उपाय करने होंगे।
जैसे मित्रों इस समय में आपको एक तो गुलाब के फूल में गुलाब का इत्र लगाकर विशेष रूप से भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में 5 फूल गुलाब का इत्र लगाकर आपको चढ़ाने होंगे। साथ ही साथ एक मोर का पंख विशेष रूप से। मित्रों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय में अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। मेष और वृश्चिक के रिटर्न लौट कर आने के योग हैं, जिनके बहुत ज्यादा कलह हो गया है, झगड़े हो गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बात ही नहीं हो रही है, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ योग रहेगा 16 नवंबर से और मित्रों ये 18 दिसंबर के बीच में पार्टनर की लौटकर आने की संभावना ज्यादा है। पार्टनर से प्रेम, पार्टनर के प्रति लगाव जो होने वाला है वो रहेगा आपके लिए 15 नवंबर से जो योग प्रारंभ होगा और 16 से जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग है। इस समय में आपके पार्टनर आपकी केयर भी करेंगे और आपको समझेंगे। अब यहां पर मैं बता दूं कि जो मैरिड लाइफ में है, संतान के विषय में सोच रहे हैं, नवंबर से दिसंबर का महीना आपके संतान के लिए श्रेष्ठ है। आपको सफलता मिल सकती है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा 16 नवंबर से और दिसंबर का। ये समय मेष और वृश्चिक के लिए काफी अच्छा है। लेकिन एक विशेष बात, अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य से रिलेटिव बहुत सारी प्रॉब्लमें आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अष्टम और षष्ठम का जो दोष बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको कफ कोल्ड की शिकायत दे सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ पर अगर आपको है तो यहाँ पर इससे रिलेटिव भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और मित्रों ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, शंकाएं आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। तो इस समय में मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा और उसमें थोड़े से काले तिल मिला लो और वो महादेव जी को आप सोमवार और शनिवार ये 2 दिन चढ़ाना शुरू कर दो। आपके लिए ये समय काफी लाभकारी होगा, श्रेष्ठ होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता देगा। मित्रों यहाँ पर एक और बात कहूंगा, यहाँ पर मंगल का परिवर्तन 16 नवंबर 2023 में हो जाएगा और सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा। दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो इस समय में आपके अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर को जॉब से रिलेटिव अगर कोई समस्या चल रही थी या कोई नया व्यापार करना चाह रहे थे तो यहाँ पर आप दोनों के योग के कारण आपका भाग्य बहुत बली होगा और जिसके चलते आपको एक नया लक्ष्य प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति के सबसे अच्छे योग रहेंगे नवंबर से दिसंबर में। ध्यान रखिएगा, ये समय 16 नवंबर से और पूरा दिसंबर आपके लिए योगकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा। मित्रों यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा फिजिकली रिलेशनशिप के जो योग देखने को मिलेंगे वो एक तो 17 अक्टूबर से यहां पर 30 अक्टूबर के बीच ये योग है। दूसरा योग विशेष रूप से 7 नवंबर से और 16 नवंबर के बीच है। इसमें फिजिकली रिलेशन योग ज्यादा बन रहे हैं। साथ ही इस समय में आपके संबंध मधुर होंगे, एक दूसरे की केयर भी बहुत होगी। ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात फिर कहना चाहूंगा कि जब मंगल वृश्चिक में आएगा तो थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा अहंकार जरूर देगा। तो इसलिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्रोध को कम करने के लिए आप मेष राशि के हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप थोड़ी सी मिश्री तांबे के लोटे में रात्रि में रख दें और उसको सुबह पिएं तो आपके वृश्चिक के साथ में जो संबंध है वो बिगड़ेंगे नहीं और प्रेम भी बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने पार्टनर की फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं, पार्टनर के विषय में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल विशेष रूप से रीडिंग करा सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही।